दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है। बंदगी साहब बंदगी आपका ही पाक्षिक कार्यक्रम है, सद्गुरु कबीर का ज्ञान। ये कार्यक्रम जो है ज्ञानवर्धक है और साथ में बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल आचार्य जी को सुनते नहीं, हम भजन का भी स्वाद लेते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें सद्गुरु कबीर जी के बारे में बहुत कुछ आप सीखते हैं, जानते हैं। तो आज आचार्य जी क्या सुनाएंगे, थोड़ी देर में आप सुनेंगे और भरपूर आनंद लेंगे सुंदर भजन को। तो चलिए हम सुनते हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज को। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सोहम हंसः सद्गुरु शरणं श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को सादर नमन, साहेब बंदगी। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के द्वारा उपदिष्ट यह परंपरा कबीर पंथ कहलाता है। और इस कबीर पंथ में जो मुख्य बातें हैं वह यह है कि हम अपने जीवन में सत्य का आचरण करें। समस्त जितने भी मानव समाज विश्व के किसी भी कोने में हैं, हम सबको उसमें न तो विद्या के माध्यम से, न धन के माध्यम से, न जाति के माध्यम से भेदभाव करें, अपितु सब में समभाव रखें। यह सद्गुरु कबीर साहब का विशेष उपदेश रहा। और साथ ही साथ अपने मन से, वचन से और कर्म से, क्योंकि हम अपने जीवन में 3 महाशक्तियों का उपयोग करते हैं। मन अर्थात चिंतन करना, और उसको फिर मन के बाद उसको वाणी में कथन करना, मन वर्ष और कर्म, कर्म के रूप में उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 3 महाशक्तियों के माध्यम से किसी को दुख न पहुँचे, यह अहिंसा कहलाता है। इसका अपने जीवन में पालन करना ये सद्गुरु कबीर साहब का सदा उनके 120 वर्षों के कार्यकाल में रहा है, और यह हम सब कबीरपंथी इसका पालन करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर भजन, नाम अमल उतरे ना भाई। अमल का अर्थ होता है एक प्रकार की आदत, एक प्रकार का नशा, एडिक्ट इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो जीवन में बहुत से लोग इसको नकारात्मक भाव से लेते हैं कि एडिक्ट होना, नशा करना निश्चय ही एक अपकर्म है, अर्थात शुभ कर्म नहीं है, पाप कर्म है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर इस नशा में, इस अमल में, इस एडिक्ट में अगर आप परमात्मा के नाम का अगर ध्यान कर रहे हैं तो वह एक गुण बन जाता है। और इस भजन के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में नाम अर्थात परमात्मा का जो एक महानाम दिया गया, सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य नाम का महामंत्र दिया। तो सद्गुरु कबीर साहब यही कहते हैं कि अपने जीवन में सभी कार्य करिए। जो भी आपको एक नौकरी करनी है, व्यापार करना है, आप चल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उसके पूर्व और शयन के बाद परमात्मा को सदा स्मरण करें। यह कभी ना भूलें, यह जीवन परमात्मा ने दिया है और एक दिन इसकी आयु जब पूर्ण हो जाएगी तो पुनः ये परमात्मा के पास चली जाएगी। आत्मा सदा निर्बंध है, वह मुक्त है, लेकिन जीव सदा बंधन में रहता है। अपने कर्मों के माध्यम से इसको अनेक अनेक जन्म प्राप्त होते हैं और यह द्वार है मनुष्य का जीवन, जिसमें परमात्मा को स्मरण करके, परमात्मा की साधना करके, एक साधक योगी बन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर इस जीवात्मा को मुक्ति दशा की ओर हम ले जा सकते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर माध्यम है परमात्मा के नाम का स्मरण। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपने हाथ में माला लेते हैं, जाप करते हैं,
बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि माला में 108 दाने होते हैं और एक सुवर्णी होती है। उसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि हमने कितने बार परमात्मा के नाम का, परमात्मा के महामंत्र का हमने स्मरण किया, नाम किया, जप किया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर साखी कही कि यह मन जिस प्रकार से हमारा अनवरत रूप से चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता है, कभी कभी यह हम माला को, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। श्री सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथ में माला फिरा रहे हैं हम लोग, एक माला, एक गुटका के बाद दूसरा गुटका को पकड़ते हैं, अपने मध्यमा और जो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली, और उसमें हम अंगूठे का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी इस माला के जाप में हमारा मन वहाँ पर नहीं होता, मन कहीं और होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हाथ में माला है, जीभ में नाम ले रहे हैं, लेकिन मन वहाँ पर स्थिर नहीं है, तो यह एक प्रकार का सुमिरन नहीं हुआ। सुमिरन का 3 रूप हमारे धर्म दर्शन में और हमारे गुरुजनों ने कहा है। वह है कि हम अपने जीवन में चाहे नाम उच्चारण करते हुए लें, या फिर ओठों के माध्यम से लें, या मन में नाम का स्मरण करें। तीनों ही माध्यम से हम जाप कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र का जाप है वह है अपने मन में उस परमात्मा का ध्यान करें। सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं, और अमल छिन छिन चढ़े उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। अर्थात जितने भी अन्य प्रकार की आदतें हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नाम की जो जिनको आदत पड़ गई है, नामस्मरण का जप करने का जिन्हें आदत है, वो बराबर सवा के रूप में अर्थात दिन दिन बढ़ता जाता है। देखत चढ़े सुनत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई। अर्थात जो मन अभी विकृतियों की ओर भाग रहा था, विषयों की ओर भाग रहा था, माया की ओर भाग रहा था, वो आत्म तत्व की ओर बढ़ता है और मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त होता है। देखत चढ़े पियत पियाला भय मत वाला, पायो नाम मिटी दुचिताई। अर्थात जो मन में दुविधा थी, इस नाम के स्मरण से वह दूर हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करते हुए सदगुरु की ओर बढ़ता है। जो जन नाम अमल रस चाखा, तरी गई गणिका सदन कसाई। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सदन कसाई और गणिका का नाम लिया। इसी प्रकार से मीरा, अनेक अनेक संतों के हम नाम ले सकते हैं। उन लोगों ने परमात्मा के नाम का स्मरण करके, जाप करके अपने जीवन की जो भी कार्य उनको पूर्ण करते हुए परमात्मा के धाम तक पहुंचा। और इसी प्रकार यह नाम अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो। यह जीवन का अगर हम मंत्र बना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हम भी अपने जीवन में सभी कर्म करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंत में साहिब कबीर कहते हैं, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बड़ाई। वहाँ फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती, वाणी के द्वारा उसको कहने की या प्रस्तुत करने की या अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर विराजमान होते हैं। उसके सभी कर्म शुभ हो जाते हैं, उसका चलना परिक्रमा बन जाता है, भोजन करना महाप्रसाद अर्थात भोग लगाना हो जाता है, उसका देखना परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यही हमें प्रयास अपने जीवन भर करना चाहिए। हमारे भजन मंडली के द्वारा प्रस्तुत है भजन, और अमल छिन छिन चढ़े उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। आप सभी को सादर साहेब बंदगी, आप सभी के लिए शुभकामना। सदगुरुदेव की जय। नाम नैन में रमी रहा, जाने बिरला कोय, जाको सतगुरु मिलिया, ताको मालूम होय। जाको सतगुरु मिलिया, ताको मालूम होय।
तो दर्शकों, यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त होता है। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण आशा है ये कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और कुछ न कुछ इसे सीखते रहते हैं। तो ऐसा एक और कार्यक्रम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमन है। बंदगी साहब, बंदगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को